लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। जय मसीह की आप सबको मेरी तरफ से। और आज की सुबह मैं आप सबका स्वागत करता हूं मसीह यीशु के जीवित, पवित्र और अनोखे नाम में। आइए हम प्रार्थना करेंगे आज की सुबह के अंदर कि ताकि आपका जीवन हम हमारे जीवित परमेश्वर के लिए बहुमूल्य और आशीष का कारण होने पाए। थैंक यू जीसस। धन्यवाद अनुग्रहकारी परमेश्वर, हम आपके नाम की महिमा करते स्वामी आज की सुबह के लिए, आज के इस वक्त के लिए परमेश्वर। धन्यवाद अनुग्रहकारी परमेश्वर, एक बार फिर से आपने हमें एक नया समय दिया परमेश्वर, एक नई सुबह दी परमेश्वर, ताकि हमारा जीवन आपकी महिमा का कारण होने पाए, आपके अनुग्रह का कारण होने पाए। हमारे जीवन के अंदर परमेश्वर आपकी दया काम करने पाए, हमारे जीवन के अंदर स्वामी आपका अनुग्रह काम करने पाए। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद आपके भलाइयों के लिए, धन्यवाद आपके अनुग्रह के लिए परमेश्वर, धन्यवाद आपकी मीठी नींद के लिए परमेश्वर, धन्यवाद हमें डरावने स्वप्न से सुरक्षा देने के लिए परमेश्वर। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद राजाओं के राजा, धन्यवाद प्रभुओं के प्रभु, धन्यवाद सर्वशक्तिमान, सर्वश्रेष्ठ, सर्वज्ञानी, सर्वव्यापक परमेश्वर। धन्यवाद स्वामी, आपने हमें भला और चंगा रखा। धन्यवाद आपने हमें परमेश्वर हर प्रकार की दवाइयों से सुरक्षित किया परमेश्वर। धन्यवाद परमेश्वर, आपने हमें हर प्रकार की निर्बलता, दुर्बलता, कमजोरी, बीमारी, पीड़ाओं से बचाया परमेश्वर। धन्यवाद आपने परमेश्वर हमारी सारी चिंताओं को अपने हाथ में ले लिया है, हमारी सारी चिंताओं को अपने हाथ में ले लिया है। धन्यवाद परमेश्वर, हम आपके बलवंत हाथ के नीचे दीनता से बने रहेंगे, क्योंकि परमेश्वर आप हमें स्थिर करेंगे, सिद्ध करेंगे और ठीक समय पर बढ़ाएंगे। प्रभु, हम आपके नाम की महिमा करते। आपने हमारी तस्वीर को अपने हाथ पर खोद कर बनाया है, ताकि हमारी शहरपनाह आपके सामने सदैव बनी रहे। धन्यवाद अनुग्रहकारी परमेश्वर, आज की सुबह के लिए, इस वक्त के लिए परमेश्वर। प्रभु जी, हम जो भी वचन से बातचीत करते हैं, वो वचन इन सब के लिए आशीष का कारण होने पाए। धन्यवाद अनुग्रहकारी परमेश्वर, धन्यवाद सामर्थी परमेश्वर, धन्यवाद यीशु के नाम में। आमेन और आमेन। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर के नाम की महिमा हो, प्रभु के नाम की स्तुति हो। परमेश्वर का वचन यों कहता है, मैं तेरे अपराधों को तुझे याद करवाऊंगा। और परमेश्वर का वचन भजन संहिता 51 के अंदर यों भी कहता है कि मेरे अपराध निरंतर मुझे याद आते रहते, निरंतर मेरे सामने रहते हैं। बहुत बार हमने इस बात को अपने जीवन के अंदर महसूस किया होगा, आपने भी महसूस किया होगा कि हमने जो गलती की होती है, जो पाप किया होता है, वो लगातार बारंबार हमें याद आता है, बारंबार हमारी आंखों के सामने घूमता रहता है। जब कभी हम प्रार्थना में बैठते हैं तो भी वो हमें याद आता है, जब कभी हम आराधना करते हैं तो भी वो अपराध हमें याद आता है। यदि आपके साथ भी ऐसा ही है तो सुनिएगा, आज मैं आपको एक स्टोरी बताऊंगा जिसके अंदर सेम ऐसा ही हुआ। एक व्यक्ति था जिससे किसी का मर्डर हो गया, और उसने किसी का मर्डर किया। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, उसके वकील ने उसका केस लड़ना शुरू किया कि ये बचा लिया जाए। परंतु क्या हुआ कि उस व्यक्ति को लगातार दिन दिन रात, सुबह दोपहर शाम, उसको हमेशा वो मर्डर, वो किया हुआ कत्ल याद आता, और वो जी नहीं पा रहा था। उसके जीवन के अंदर खलबली मची हुई थी, और उसने अपने हाथों से लिखकर एक लेटर दे दिया। और जबकि उसको जो कोर्ट था, कोर्ट ने उसको फैसला सुनाया था कि इसको मृत्यु दंड दिया जाए।
और मैं आपको बताना चाहता हूं कि उसका वकील उसको बचाने की पूरी कोशिश कर रहा था। वो चाह रहा था कि इसका जीवन बचा लिया जाए, परंतु उसने स्वयं एक लेटर लिखा और एक लेटर देकर ये जाहिर किया कि मुझे जल्द से जल्द मार दिया जाए। और उस लेटर को जैसे ही वकील को पता लगा, उस लेटर के बारे में, उस लेटर को जैसे वकील ने पढ़ने के बाद वकील उसको मिलने के लिए गया और मिलकर उसने बोला, क्या तुम पागल हो चुके हो? तुम इस तरीके का काम क्यों कर रहे हो? मैं तुम्हारे लिए केस लड़ रहा हूँ, मैं तुम्हें बचा लेना चाहता हूँ। लेकिन उस व्यक्ति ने कहा, मैं उस दिन को भूल नहीं पा रहा हूँ जिस व्यक्ति के मैंने मार दिया था। मैं क्या करूं, मैं उस व्यक्ति को भुला नहीं पा रहा हूं। और उस व्यक्ति ने इस बात को बयान करते हुए कहा कि मैंने उसको किस तरीके से लड़खड़ाते हुए, गिरते पड़ते, खून से लथपथ अपनी आंखों से देखा है और मुझसे वो समय भुलाया नहीं जा रहा। और वो लगातार इस बात को याद कर करके उसके लिए जीना मुश्किल हो रहा था। वो अपने समय के अंदर जी नहीं पा रहा था। लेकिन बाइबल, परमेश्वर का वचन यूं कहता है, एक औरत प्रभु यीशु के पास आती है जो कि पाप से भरी हुई थी, और उस स्त्री ने आकर प्रभु यीशु के पैरों पर रोना शुरू किया। प्रभु यीशु के पैरों पर गिरकर वो रोने लगी, बिलखने लगी, और उसने अपने इत्र के जरिए, अपने आंसुओं के जरिए उसने यीशु मसीह के पाँव को धोया। और प्रभु यीशु ने उसके ऊपर तरस खाया और उसने अपने पापों को मान लिया, अपने पापों का पश्चाताप किया। उसने बोल दिया, परमेश्वर मुझे क्षमा कर दीजिए, परमेश्वर मुझ पर दया कीजिए, मैं पापीन औरत हूँ। और प्रभु यीशु ने उसके पापों को क्षमा कर दिया। यदि आज आपको भी कहीं पर अपनी गिल्टी फील हो रही है, यदि आज आप भी अपने दिनों में दुखी, परेशान, चिंताओं से भरे हुए हैं, यदि आपको भी बार बार अपना अपराध याद आता है, यदि आप भी बार बार अपने उस दुख को, अपनी उस मुसीबत को याद करते हैं जो आपको पाप के जैसी लगती है, जो आपको अपराध के जैसी लगती है, यदि कुछ ऐसा है तो समझ जाइए परमेश्वर आपको रियलाइज करवा रहे हैं। परमेश्वर चाहते हैं कि आप फिर से पाप ना करें। परमेश्वर चाहते हैं कि आप पवित्र जीवन जिएं। परमेश्वर चाहते हैं कि आपका जीवन शांति का जीवन होने पाए। परमेश्वर चाहते हैं कि आपके जीवन के अंदर परमेश्वर का आनंद, परमेश्वर की सामर्थ, परमेश्वर की दया 24 घंटे नजर आने पाए। आज परमेश्वर आपके जीवन को सुरक्षित करना चाहते हैं, बचा लेना चाहते हैं। परमेश्वर के नाम की महिमा। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि वो व्यक्ति ने जब अपने अपराधों को मान लिया और कोर्ट ने उसको क्षमा किया, और कैसे क्षमा किया, उसका क्षमा करने का कारण एक ही था, क्योंकि वो जल्दी से जल्दी मर जाना चाहता था और वह अपने जीवन को बर्बाद करना चाहता था। लेकिन परमेश्वर वकील के जरिए उसके जीवन को बचा लेना चाहता था। आज परमेश्वर आपके जीवन को बचा लेना चाहता है। हो सकता है दुनिया आपको क्षमा ना करे, लेकिन सर्वशक्तिमान परमेश्वर आपके अपराध को क्षमा करने की सामर्थ्य रखते हैं। सर्वशक्तिमान परमेश्वर नहीं चाहते कि आपका जीवन जल्दी ही खत्म हो जाए, लेकिन परमेश्वर ये चाहते हैं कि आपका जीवन सुरक्षित किया जाए, आपका जीवन बचा लिया जाए। इसलिए आओ आज की सुबह अपने मुंह के अंगीकार के द्वारा अपने मुंह से अंगीकार कीजिए और दिल से विश्वास कीजिए, यीशु मसीह आपके पापों के लिए मारे गए, गाड़े गए, तीसरे दिन मुर्दों में से जिंदा हुए,
तौबा कीजिए, पश्चाताप कीजिए और आज की सुबह ही प्रभु यीशु आपके जीवन में अपनी दया को दिखाने के लिए तैयार हैं, अपने तरस को दिखाने के लिए तैयार हैं, आपके जीवन को अपने अनुग्रह से भरने के लिए तैयार हैं। तो आइए मेरे पीछे आप अंगीकार करें, अपने मुंह का अंगीकार करें और कहें, प्रभु यीशु मैं अपने पापों को मान लेता हूँ, आज की सुबह मुझ पर दया कीजिए। प्रभु यीशु मेरे जीवन में आइए और मुझे शांति प्रदान कीजिए। मैं बचाया जाऊं, मेरा आत्मा नाश ना होने पाए, मेरा आत्मा आपके पास निर्दोष होकर आपके करीब आने पाए। मैं सकरे मार्ग पर चलने वाला व्यक्ति बन जाऊं और चौड़े मार्ग से बचने वाला व्यक्ति बन जाऊं। मेरी सहायता कीजिए ताकि मैं सुबह से लेकर आने वाली रात्रि तक हर एक सुबह में और हर एक रात्रि में मैं निर्दोष पाया जाऊं। मेरी सहायता कीजिए। प्रभु यीशु धन्यवाद मेरे दिल में आने के लिए और मुझे शांति देने के लिए। मसीह यीशु के नाम में मांगते हैं, आमेन। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आपका आशीष दे। मेरा विश्वास है आपका ये छोटा सा अंगीकार आपको धर्मी बनाएगा। आपका ये छोटा सा अंगीकार आपको परमेश्वर के पास लेकर जाएगा। आपका ये छोटा सा अंगीकार आपके जीवन के अंदर आत्मिकता की उन्नति को लेकर आएगा। मे गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको आशीष दे। जय मसीह की।